बाइबल के पहले अध्याय से सृष्टि की शुरुआत और आदम और हव्वा की कहानी बहुत ही सजीव और महत्वपूर्ण तरीके से बताई गई है। यह सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए अपनी पहचान, उद्देश्य और परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते को समझने की नींव है। सृष्टि का आरंभ, परमेश्वर का अद्भुत कार्य। बाइबल की पहली पंक्तियां हमें बताती हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह इस बात पर जोर देता है कि सृष्टि किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान और प्रेम में परमेश्वर की सोची समझी योजना का हिस्सा है। परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि को रचा। पहला दिन उजाला बनाया, दिन और रात को अलग किया। दूसरा दिन आकाश का निर्माण किया। तीसरा दिन जमीन, समुद्र और सभी प्रकार के पेड़ पौधे बनाए। चौथा दिन सूरज, चांद और तारों को बनाया ताकि वे दिन और रात को नियंत्रित करें और समय का निर्धारण करें। पांचवा दिन जलचर प्राणी और आकाश के पक्षी बनाए। छठा दिन पशु और अंत में मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। प्रत्येक दिन की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने कहा, यह अच्छा है। लेकिन जब उन्होंने मनुष्य को रचा तो उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा है। यह मनुष्य के विशेष स्थान और महत्व को दर्शाता है। मनुष्य की रचना, आदम और हव्वा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया। आदम को मिट्टी से बनाया गया और उसमें जीवन का श्वास फूंका गया, जिससे वो एक जीवित प्राणी बन गया। आदम को एदन के बाग में रखा गया था, जहां उसे बाग की देखभाल करने का काम सौंपा गया। ये देखते हुए कि आदम अकेला था, परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी पसली से हव्वा को बनाया, जो उसकी संगिनी बनी। आदम ने हव्वा को देखकर कहा, यह अब मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है। यह मनुष्य के लिए परमेश्वर की साथी की इच्छा को दर्शाता है, जहां पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक होते हैं। एदन के बाग में आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ सीधे और आत्मीय रिश्ते में थे। वे नग्न थे, लेकिन उन्हें कोई लज्जा नहीं थी, क्योंकि पाप का कोई अस्तित्व नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें बाग के सभी वृक्षों के फल खाने की अनुमति दी, सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के। इस आज्ञा का पालन करना उनके प्रेम और आजादी की परीक्षा थी। पतन, पाप का प्रवेश। परमेश्वर की आज्ञा के बावजूद शैतान सर्प के रूप में ने हव्वा को बहकाया। उसने हव्वा से झूठ कहा कि परमेश्वर के समान बनने के लिए उन्हें उस फल को खाना चाहिए। हव्वा ने फल खाया और आदम को भी दिया, जिसने भी खाया। फल खाने के तुरंत बाद उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ, जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए वस्त्र बनाए, जो पाप के बाद खुद को छिपाने की पहली कोशिश थी। जब परमेश्वर ने उन्हें बाग में पुकारा तो वे छिप गए। आदम और हव्वा ने एक दूसरे पर और सर्प पर दोष डाला, जिससे पता चलता है कि पाप ने उनके रिश्ते को और परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते को तोड़ दिया था। परिणाम और आशा। पाप के कारण परमेश्वर ने सर्प, हव्वा और आदम तीनों को दंड दिया। सर्प को पेट के बल चलने का शाप मिला, हव्वा को प्रसव की पीड़ा मिली और आदम को श्रम और कठिनाई से जीवन जीने का दंड मिला। लेकिन इस दंड के साथ ही परमेश्वर ने आशा की एक किरण भी दी। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि स्त्री का वंश सर्प का सिर कुचलेगा। यह यीशु मसीह के आने की पहली भविष्यवाणी थी, जो शैतान पर अंतिम विजय प्राप्त करेंगे और मानवता को पाप से मुक्त करेंगे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए जानवरों की खाल से वस्त्र बनाए, जिससे पता चलता है कि पाप के लिए एक बलिदान की आवश्यकता है। अंत में उन्हें एदन के बाग से बाहर निकाल दिया गया, ताकि वे जीवन के वृक्ष तक न पहुंच सकें और पाप में अनंत काल तक न जी सकें। हमारा संबंध। आज की कहानी। यह कहानी केवल आदम और हव्वा की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। हम भी परमेश्वर द्वारा प्रेम और उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं, लेकिन हमने भी अपनी इच्छाओं और पापों के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। हालांकि परमेश्वर का प्रेम असीमित है। उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो सकें और हमें परमेश्वर से फिर से जोड़ सकें। यीशु का बलिदान उसी बलिदान की शुरुआत थी, जो आदम और हव्वा के लिए किए गए जानवर के बलिदान से हुई थी। आज परमेश्वर हमसे भी पूछता है, तू कहाँ है? ये एक बुलावा है उस रिश्ते में वापस आने का, जिसे परमेश्वर ने शुरू से ही हमारे लिए चाहा था। क्या आप उस परमेश्वर के पास लौटना चाहेंगे जिसने आपको बनाया है और जो आपसे असीम प्रेम करता